नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्टॉक्स के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। स्टॉक्स क्या होता है, कैसे चूज करते हैं, कैसे सिलेक्ट करते हैं स्टॉक्स को, क्या देखना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों ये बिगिनर्स जो भी हैं वो उसके लिए ये बहुत बेस्ट वीडियो है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप बिल्कुल शेयर करना, ठीक है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लैक बोर्ड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या है। तो दोस्तों अभी तक आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट जुआ है, ठीक है, आपने अभी तक यही सुना होगा। लेकिन मैं बता देता हूँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, बिजनेस है। ठीक है दोस्तों, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। अगर इसको बिजनेस की तरह करोगे तो ये आपको बहुत जल्द करोड़पति भी बना देगा। अगर आप गैमलिंग की तरह करोगे इसको तो आपको रोड पे ले आएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट बिजनेस है और ये मैं बताता हूँ इसको लाया क्यों गया। तो दोस्तों इसको लाया इसलिए गया, मार्केट में उतारा। जैसे कोई एक बिजनेस है, एक्स वाई जेड बिजनेस है, ठीक है। अब इसकी एक छोटी शॉप है, इसका काम धंधा अच्छा चल रहा है। अब इसको एक बड़ी शॉप करनी है और ये एक एरिया में एक इसको पूरे इंडिया में लेके जानी है और ये एक शॉप करनी है उस, ठीक है। हर मतलब कि हर स्टेट में एक एक शॉप होनी चाहिए इसकी। तो इसका स्टॉक मार्केट को इसलिए लाया गया कि वो पब्लिक से फंड जुटा सके, पब्लिक को हिस्सेदारी दे सके, ठीक है। और वो पब्लिक से फंड जुटा सके, उसके बाद वो अपना पैसे को बिजनेस में लगा सके। तो दोस्तों ये मोटा मोटा एक बिजनेस है। तो इतना तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, इस शॉप में इन्वेस्ट करते हो और इसका काम आपने फंडामेंटल एनालिसिस करे, इसकी सारी चीज़ ठीक है, काम धंधा अच्छा है, काम ठीक है, तो आपने इसमें इन्वेस्ट करे, तो इन्वेस्ट किया तो आपने इस कंपनी की हिस्सेदारी ले ली। अब इस कंपनी में आप पार्टनरशिप हो, ठीक है, इस कंपनी के पार्टनरशिप है। अब एक चीज़ देखो, आप इस कंपनी में आपने डीमेट अकाउंट से जाके आपने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए और आपको पार्टनरशिप मिल गई। आप अब किसी कंपनी में बिना स्टॉक मार्केट के किसी कंपनी में ऐसे हिस्सेदारी मिल सकती है, बहुत ही रेयर चांस होगा। बाकी आप, ठीक है, तो ये होता है स्टॉक मार्केट। इसलिए स्टॉक मार्केट कोई गैमलिंग नहीं है, स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है। तो दोस्तों बिजनेस की तरह करें इसको, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो अब मैं एक आपको और चीज़ बता देता हूँ, ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, इन्वेस्ट क्यों करते हैं, शेयर खरीद के क्यों रखते हैं, ये और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे आप सेविंग करते हो, ठीक है, सेविंग करते हो आप, सेविंग में 1 लाख डिपॉजिट कर दिया आपने और आपने 2 साल बाद देखा, ठीक है। अब 2 साल में क्या है कि आप कुछ भी खरीदते हो, 2 साल में उसके रेट बढ़ेंगे, ठीक है। हर चीज़ के रेट बढ़ेंगे। जो भी आपके डेली बेस में आप यूज़ करते हो, पेट्रोल से लेके डीजल से लेके आपका खाना पीना जो भी है, पूरा ए टू जेड धीरे धीरे ये ग्रोथ होती है, ठीक है। हर चीज़ महंगाई बढ़ती है। तो दोस्तों क्या आपके पैसे की कीमत 1 लाख है, उसकी कीमत उस टाइम पर 2 साल बाद भी वही रहेगी? नहीं रहेगी, क्योंकि ये इन्फ्लेशन है। महंगाई दर हमेशा बढ़ती रहेगी। आपकी जो 1 लाख की है वो वैल्यू कम होती रहेगी, 2 साल बाद आपकी 1 लाख की वैल्यू बिल्कुल कम होगी, ठीक है।
आपको लगेगा कि मेरे पास अभी तो 1 लाख है, बट उसकी वैल्यू नहीं होगी 1 लाख की। अब जो आप 2 साल पहले 1 लाख में बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते थे, उसमें आप थोड़ा सा चीज़ें खरीदोगे, ठीक है। ये सब चीज़ होती है, ठीक है दोस्तों। इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए हम शेयर खरीदते हैं। तो शेयर इसलिए खरीदते हैं। दूसरा शेयर, एक मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब अब शेयर क्या देख के आपने शेयर खरीद लिया, आपने फंडामेंटल देखा बहुत अच्छे हैं, काम धंधा अच्छा है, तो आपने शेयर खरीदा। अब उस XYZ का जो आपने शेयर खरीदा है, अगर वो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि आपको लगता है कि ये, जैसे कुछ भी चीज़ है जो डेली बेसिस में यूज़ होती है, वो चीज़ है उस कंपनी, उस चीज़ की कंपनी है, तो तो क्या लगता है कि वो तो डेली लोगों को नीड है उस चीज़ की, तो कंपनी क्या ग्रो करेगी। आपने उसमें हिस्सेदारी ले लिया, आपने उसके शेयर परचेज कर लिए, तो आपका क्या है, वो शेयर आपके ग्रो करते जाएंगे, ठीक है, बढ़ते रहेंगे। ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इन्वेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है। अब दोस्तों, स्टॉक कैसे चूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। तो स्टॉक्स कैसे चूज करते हैं ये मैं बता देता हूँ दोस्तों। स्टॉक्स के लिए पहले फंडामेंटल देखो आप, ठीक है दोस्तों। फंडामेंटल बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप देखो कि उस कंपनी का काम धंधा, ठीक है। देखो कंपनी, कई बार लोग क्या करते हैं कि कंपनी क्या होती है, ग्रो करती है। कई बार सीजन ऐसा आता है कि उनकी सेल कम हुई है, तो थोड़ा शेयर डाउन हो जाते हैं। तो ये आपको, जब उसका शेयर डाउन हो जाता है, तो ये आपकी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको यहाँ शेयर खरीदे, और आपको, क्योंकि जिस कंपनी का काम धंधा अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो वो कंपनी ग्रो करेगी करेगी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखना है कि उस कंपनी के शेयर कई बार डाउन होते हैं, वो क्या होता है कि उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट होता है, जो रिजल्ट आते हैं इसके, तो वो थोड़ा ख़राब आता है, उसका रेवेन्यू थोड़ा कम आता है, तो लोग उसमें से सेलिंग करना चालू कर देते हैं, तो मार्केट का शेयर नीचे आने लगता है। तो वो आपके लिए, आप बिगिनर्स के लिए वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको, शेयर को खरीदने के लिए। तो दोस्तों, और एक चीज़ और है, मैं आपको टेक्निकल में समझाऊंगा। दूसरा, टेक्निकल मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। क्या देख के आपको टेक्निकल में क्या देख के आपको शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बिगिनर्स हो तो दोस्तों पहले ना आप इन्वेस्टिंग से शुरू करें, उसके बाद आप ट्रेडिंग में जाए। मैं तो कहता हूँ आपको पहले फर्स्ट इन्वेस्टिंग, ठीक है दोस्तों। सेकंड SIP, म्यूचुअल फंड वगैरह आपको, ठीक है। थर्ड आप ट्रेडिंग पर आओ, क्योंकि अभी आप स्टॉक मार्केट को दूर से देख रहे हो। जिस दिन आपके आप इन्वेस्ट कर दोगे, उस दिन आप स्टॉक मार्केट को पढ़ना चालू कर दोगे, स्टॉक मार्केट को टाइम देना चालू कर दोगे, और स्टॉक मार्केट को आपका पूरा ज्ञान आएगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर किस लिए जा रही है, नीचे किस लिए जा रही है, कि क्या वजह है, क्या वो सब चीज़ आप, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। बिना पैसा लगे हुए भी आप पढ़ सकते हो, बट आपका पैसा लगा हुआ, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी उसमें, ठीक है, और आप सीखोगे ज़्यादा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अब इसमें टेक्निकल में बताता हूँ कि स्टॉक कैसे चूज करते हैं, क्या देख के स्टॉक को बाय करते हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम चार्ट पर। दोस्तों, ये चार्ट ओपन हो गया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे
ये कोई वीडियो प्रमोशन के लिए नहीं है कि ये मेरी कोई, ये दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ना मेरा कोई किसी को रिकमेंड कर रहा हूँ कि मैं आपको ये शेयर खरीदो वो शेयर खरीदो। दोस्तों ये मैं बस आपको पढ़ाने के लिए समझा रहा हूँ। और दोस्तों अब कोई सा भी आप शेयर खरीदते हो ऐसे नहीं खरीदना है, पहले फंडामेंटल्स देखने हैं उस कंपनी के, उसके बाद उसका टेक्निकल देखना है। ठीक है दोस्तों, पहले फंडामेंटल उसके बाद टेक्निकल। तो दोस्तों हम बड़ी कंपनियों में जाएंगे जिसका काम धंधा अच्छा है, सब चीज़ ठीक है, फंडामेंटल्स अच्छे। तो मैं दोस्तों HDFC बैंक को देख रहा हूँ। अरे यार ये तो सॉरी HDFC, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। ठीक है दोस्तों, HDFC बैंक ओपन हो चुका है। दोस्तों ये मैं HDFC एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप कोई भी, आप जिस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, टेक्निकल अच्छा है, काम धंधा अच्छा है, वो आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, चलिए HDFC बैंक पर आ गए हैं। तो उसके बाद हमें इंडिकेटर लगाना है, एक सर्च करना है, सर्च में जाना और इंडिकेटर लगाना EMA। इसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर क्लिक करना है। ये 2 बार हो गया है, एक बार इसको एक को काट देते हैं। अरे आजा, ये देखो मूविंग एवरेज लग गया है आपका। लेकिन अब इसमें सेटिंग में जाना, मूविंग एवरेज की में जो इसकी लेंथ है ये 9 दिखा रखी है, इसमें 200 करना है। ठीक है दोस्तों, ये देखो अब इसका ये हो गया। ये मैंने 5 मिनट के पर, मैं इसको 1 डे के टाइम फ्रेम पे करता हूँ। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखते हैं। एक सेकंड में इसके ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ। तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये हो गया है 1 डे का टाइम फ्रेम इसका। दोस्तों टेक्निकल कैसे देखते हैं ये मैं बता देता हूँ। ये 200 दिन का आपका पूरा चार्ट बता रहा है। ठीक है, देखो दोस्तों ये 200 EMA है, 200 EMA के नीचे ये देखते हैं। अगर ये स्टॉक, क्योंकि आपने देखा इसका फंडामेंटल से कंपनी अच्छी है, ऐसे भागेगी नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि इसकी औकात है, इतनी बड़ी कंपनी है, ये इतनी बहुत ज़्यादा बड़ी, लाखों करोड़ों की कंपनी है, तो ये ऐसे नहीं भागेगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन्वेस्ट करना है। तो चलिए कैसे इन्वेस्ट करते हैं। ये फंडामेंटल आपने देखने, फंडामेंटल देख लिया, उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर टेक्निकल। टेक्निकल में क्या करना है आपको, EMA लगाना है, EMA और 200 का उसमें सेलेक्ट करना है। EMA 200 लगा दिया। अब देखते हैं, जैसे ये EMA इस 200 दिन का ये डाटा होता है, इसके नीचे आता है 200 दिन के डाटा के नीचे जैसे ये आई, आपको बाय कर लेना है। ये देखो आप नीचे आई, उसके बाद आपको कहीं भी 2-3 दिन तो देखना है आपको, ऐसे नहीं कि आपने नीचे आई उसके बाद ही, 2-3 दिन देखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर मान लो तीसरे दिन आपने बाय कर लिया होता है इस वाली कैंडल पर। ठीक है, और इस वाली कैंडल पर बाय कर लिया होता, तो ये देखो आपका टारगेट। ठीक है, और ये आपको मैं एक सेकंड में आपको टारगेट पे दिखा देता हूँ। ये देखो दिख रहा, एक सेकंड में इसको हटा देता हूँ। ये देखो आपने बाय किया 1392 पर, ये देख रहे 1392, और आपने बेचा। आप एंड पर नहीं बेच पाओगे तो आप यहाँ पर भी निकाल लोगे
1445, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो आपने 1392 के 200 शेयर खरीदे होते, मैं एक सेकेंड, ये मैं यहीं कैलकुलेट कर देता हूँ। 1392 के 200 शेयर खरीदे होते, ठीक है, और ये गया कहाँ पर है, आपने यहाँ एग्जिट किया है 1450 पर और बेचा आपने 1450 पर, 1450 पर इंटू 200। पहले आपने शेयर को ख़रीदा, ठीक है। अब मैं कैलकुलेटर ओपन आपके सामने मैं करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। अरे हो जाए, क्या है, बड़ा स्लो चल रहा है यार, बहुत ज़्यादा स्लो। ये देखो, ₹1392, 1392 इंटू 200, 2,78,000 आपने इन्वेस्ट किया था। $2,78,000 आपने 78,400 इन्वेस्ट किया था। उसके बाद कैंसिल कर देता हूँ मैं। उसके बाद आपने 1450 इंटू 200, 2,90,000, ठीक है। 2,78 में आपने ख़रीदा था, 2,90 में बेच दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये आपको मैं बता देता हूँ ये कितने दिन में हुआ। ये 28 सितंबर को आपने ख़रीदा था और आपने 4 अक्टूबर को बेच दिया। 28 ओनली ये 6 दिन का प्रॉफिट है, ठीक है। 6 डे में आपने इतना प्रॉफिट कर लिया 2.5 लाख से, ठीक है। उसके बाद ये आपने एग्ज़िट किया, ठीक है। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ मैं, ट्रेडिंग, ये एक ट्रेडिंग ही है, बट ये स्टॉक्स में है और बहुत अच्छे स्टॉक्स में करनी है जिसके पास पैसा है, ठीक है। थोड़ा बहुत अच्छा ये भी हुआ है जब आपने 6 दिन में 12,000 रुपये 6 दिन में कमा लिए। 2,000 रुपये ये ख़राब थोड़ी नहीं है, बहुत अच्छा रिटर्न है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा रिटर्न है। अब देखते हैं, उसके बाद फिर से इसी में कर दो आप। आपको ये आपने इसको क्लोज हुआ नीचे, उसके बाद तीसरे दिन पर फिर खरीद दो, ठीक है। ये देखो, आपने मान लो यहाँ खरीद दिया, ठीक है। अब आपको क्या है कि अब आपने 12,000 कमा लिए और आपको करना है कि आप 1 महीने 1.5 महीने भी आप वेट कर सकते हो। अगर आप 1 महीने में रिटर्न निकालते हो, अगर मान लो आपने यहाँ बेचा, ये दिखा देता हूँ मैं, ये देखो स्टॉक्स, अरे वो तो एक सेकेंड, आप कंफ्यूज होंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ।
अगर मान लो आपने यहाँ बेचा होता, ठीक है, मतलब ख़रीदा आपने यहाँ इस वाली कैंडल पर, ये भी हट गया, ये दोबारा से आपने इस वाली कैंडल पर ख़रीदा और उसके बाद बेचा यहाँ, मैं ये भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। 1413 रुपये में आपने, ये रहा 1409 रुपये में आपने ख़रीदा और 1556 में आप निकल के, ये भी मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 1409 इंटू 200 एग्जाम्पल है ये, आप कितने भी खरीद सकते हो, आपके पास कितनी कैपिटल है उसके हिसाब से आप, और ये 1556 में आपने बेच दिया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कैलकुलेशन में फिर से कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा, एक सेकंड, और डेट दिखा देता हूँ मैं पहले, एक सेकंड। इस वाली कैंडल पर 10 अक्टूबर को ख़रीदा था हमने और 11 नवंबर को, एक महीने का 1 मंथ की ट्रेडिंग है, ठीक है दोस्तों, एक महीने की है ये। एक महीने में आप कितना रिटर्न निकालते हो ये भी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। कैलकुलेटर कहाँ गया भाई, अरे कैलकुलेटर बाबा कहाँ गया, एक सेकंड। ये देखो 1409 रुपये में ख़रीदा, 9 इंटू 200, आपने 2,81,000 लगाए, यहाँ लिख देता हूँ मैं दोस्तों, 2,81,800 रुपये इन्वेस्ट किया आपने। अब इसका रिटर्न बता देता हूँ मैं आपको, 1556 इंटू 200, $3,11,200, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो कितने, 80 19 इसमें से आगे 19 और 10 29 30, ये देखो एक महीने में आपने 30,000 रुपये निकाल लिए, 30,000 रुपये निकाल लिए एक शेयर से खरीद कर, और ये बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग बता रहा हूँ मैं आपको, ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बिगिनर्स में क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग में जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग का बिगिनर्स को पता नहीं होता है कि इसका थीटा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है, रो क्या है, डेल्टा क्या है, ये सब चीज़ नहीं पता होती है, उसको बिगिनर्स को कुछ नहीं पता होता है, तो वो एक स्टॉक मार्केट में आ जाता है और ये जो प्रॉफिट को देखकर वो ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगता है और वो लॉस पर लॉस करता है, क्योंकि उसका पता ही नहीं होता कि वो टाइम डिके हो रहा है, टाइम के पैसे भी हैं उसमें, टाइम कम कर देगा आपके प्रीमियम को, कम करता जाता, वो सब चीज़ बेसिक जो है ना, पहले शुरुआत ऑप्शन से नहीं करनी चाहिए, शुरुआत हमें स्टॉक से करनी चाहिए, और उसमें आपको थोड़ा सा 1 महीने 15 दिन के लिए होल्ड करके हमको, यार 30,000 हमारे आ रहे हैं बैठे बैठे, गलत बात है इसमें, और ये बहुत अच्छी रिटर्न है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी रिटर्न है, ठीक है। और आप अगर ऑप्शन में करोगे, आप ऑप्शन एक ऐसा है, आपको दिखने को बहुत अच्छा है, आप जब उसमें एंट्री मारोगे ना, आपको पता होगा वो आपको 1 मिनट में 2 लाख के 20 लाख भी कर सकता, और 2 लाख को जीरो भी कर सकता है, तो वो सब चीज़ है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों आप सभी को समझ आया होगा कि कैसे आपको ट्रेडिंग करनी है। बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई है मैंने आज आपके लिए, और मैं अभी आपको और दिखाता हूँ। ये मैं एक जगह ही नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको पूरा बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ। देखो देखो ये देखो आप, ये किसी न्यूज़ की वजह से थोड़ा सा नीचे गिरी है मार्केट, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप कहीं भी यहाँ पर बाय कर लो, थोड़ा और वेट करके यहाँ पर आप देखो, आपने यहाँ बाय कर लिया, ठीक है दोस्तों। अब देखा आपने ऊपर गई मार्केट, फिर से नीचे आ रही है, फिर से दोबारा से बाय कर लो। आप स्टॉक्स को एवरेज कर लो, फिर गई नीचे, फिर बाय कर लो। तो आपका ये स्टॉक्स है जो आपने यहाँ बाय किया था वो यहाँ के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज भी आना चाहिए आपको। एवरेज कैसे करते उसके बाद देखो दोस्तों, ठीक है। ये देखो, तो उसके बाद मार्केट ऊपर गई, आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर थोड़ा और आपको होल्ड करना है तो आप ये देखो, आया ना 200 EMA के ऊपर, ठीक है। और भी थोड़ा और वेट करना है तो ये देखो कहाँ पे आई है मार्केट, ठीक है। चलिए और भी दिखाता हूँ मैं आपको, एक चीज़ से नहीं मैं आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, आपने यहाँ बाई किया होता, पहली दूसरी तीसरी इस वाले पे बाई किया होता, ये देखो, ठीक है। आपने यहाँ बाई किया होता और मार्केट और नीचे जा रही तो और बाई करना है आपको, ठीक है। ये देखो और बाई कर लो आप, उसके बाद देखो, ठीक है। और ये देखो कितना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई है कहाँ मार्केट में, ठीक है। ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है दोस्तों। बट आपका स्टॉक होना चाहिए और पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका पैसा लग जाएगा ना, आप सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए टाइम दोगे, एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे आएगा, सारी चीज़ें सीखोगे। ऐसा नहीं कि एक दिन में स्टॉक का पूरा ज्ञान आ जाता है, एक्सपीरियंस से इसका ज्ञान आता है, ठीक है। कोई भी नहीं सिखा सकता जब तक आप नहीं सीखना चाहोगे, आपकी साइकोलॉजी नहीं बनेगी, आपको स्टॉक मार्केट में बैठने का टाइम नहीं दोगे, आप स्टॉक मार्केट को टाइम नहीं दोगे, जब तक आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप कितने वीडियो देख लो, ठीक है दोस्तों। चलिए और दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, पहली दूसरी तीसरी यहाँ पे बाई की, ये देखो और वेट कर दे तो ये देखो, ठीक है। टारगेट देखो आप, टारगेट 1, टारगेट 2, ठीक है, कितना बड़ा टारगेट है। मैं आपको पूरा बैक टेस्ट दिखा रहा हूँ, आपको पूरा पुराना डेटा दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आया दोस्तों कैसे बिगिनर्स को कैसे स्टॉक्स चूज़ करना चाहिए, कैसे आपको देखना चाहिए कि मार्केट में एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ लेना है, ठीक है दोस्तों। आप स्टॉप लॉस भी रख सकते हो। वैसे एवरेज करना ठीक है, कि आपको लगता है कि HDFC बैंक डूबने वाला रात रात में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कभी गिरेगा और गिरेगा, थोड़ा और गिरेगा, बट उसके बाद क्या है, जितना गिरेगा मार्केट उससे कई गुना, 2-3 गुना मार्केट बढ़ेगा भी, ये ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। ये देखो कोरोना जब टाइम था तो बहुत ज़्यादा टूटी थी मार्केट, उसके बाद बहुत ज़्यादा डबल मार्केट उसके ऊपर गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं देखना है। बाकी स्टॉप लॉस आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है, स्टॉप लॉस भी रख सकते हो,
स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है, ठीक है। बाकी अब ये देखो, अगर आप यहाँ कहीं बाय कर लेते तो यहाँ तो बहुत बड़ा आपको लॉस लगता, ठीक है। तो इसमें करना क्या है कि आपको इसमें थोड़ा आपको न्यूज़ भी वॉच करते रहनी चाहिए कि मार्केट जो सेलिंग आई है, जो इतनी बड़ी सेलिंग आई है वो किस वजह से आई है, ठीक है। तो वो आपको उस सेलिंग को ध्यान रखना है कि किस वजह से आई है, कौन सी न्यूज़ आई है, पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट का सब चीज़ ठीक है, कुछ और लेके कंपनी में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो आपको बाय नहीं करनी है, तो आपको वेट करना है, ठीक है दोस्तों, वेट करना है। और मार्केट जब इतना टूट जाए उसके बाद मार्केट जैसे ईएमए के आसपास आए तो यहाँ पर बाय कर लेना है। जैसे ये वाला तोड़ दे, एक सेकंड में रेक्टेंगल दिखा देता हूँ मैं लगा के, ये बना हुआ है, अगर ब्रेकआउट कर जाती है, ठीक है, अरे ये नहीं, एक दिन का ऊपर भी है इसमें, एक सेकंड, यहाँ पर ब्रेकआउट कर जाती है तो यहाँ पर आप बाय कर लो, ठीक है। ये देखो बहुत एग्जाम्पल है इसके, आप पूरा आप खुद से आप टाइम दो स्टॉक मार्केट को, आप खुद से पूरा एनालिसिस करो, पूरा टाइम दो, पूरा आप देखो, पूरा बैक डाटा देखो उस कंपनी का, पूरा फंडामेंटल्स देखो, कंपनी की ग्रोथ कितनी हो रही है क्वार्टर क्वार्टर, ठीक है, कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी की रिटर्न कैसी है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, आपको खुद को टाइम देना है। किसी के एक दोस्तों किसी की कॉल टिप बिल्कुल नहीं लेनी है, कोई भी कुछ भी बोले, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे उसमें उस चीज़ को बाय नहीं करना है, सेल नहीं करना है, कुछ भी हो, कॉल टिप बिल्कुल कोई भी प्रोवाइड करे तो उसको बिल्कुल नहीं लेनी है, ठीक है दोस्तों। खुद से काम करें, खुद से सीखोगे, सारी चीज़ पता होगी आपको, मार्केट डाउन किस लिए जा रही है, सारी चीज़ आप न्यूज़ भी वॉच कर रहे हो, आप फंडामेंटल भी देख रहे हो, टेक्निकल भी देख रहे हो, तो उससे क्या आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लर्निंग पे बिल्कुल ध्यान देना है दोस्तों, फोकस लर्निंग पर रखना है, ठीक है। पैसे आपके इन्वेस्ट है, आप रिटर्न भी निकाल रहे हो ऑप्शन में, मेरा तो यही है कि ऑप्शन में पहले आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग से सीखो, स्टॉक्स में करके देखो, उसके बाद धीरे 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 आप सीखते रहो 5-6 महीना 1 साल, उसके बाद आप ऑप्शन में जाओ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों,